Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss depression in freezing point. तो बच्चों आज हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों डिस्कस किए थे। बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ये थर्ड है। फोर्थ हम इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बेटा हम आ गए यहाँ पे डिप्रेशन इन बच्चों, ये हो गया आपका फ्रीजिंग, ये बेटा हो गया आपका पॉइंट। ठीक है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आते हैं बच्चों इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। समझ लेते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों वो होता है एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, इस कॉल्ड क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम यहाँ करते सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि द कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए हम कर सकते हैं क्या बच्चों, द कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, द कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं, द कांस्टेंट टेम्परेचर at which a substance changes from liquid state to solid state is called freezing point, is called क्या होगा बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। ये होता है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो होता है कोई भी सामान लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो जाता है बच्चों, सॉलिड स्टेट में, तो उसे बच्चों बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, ये हमने यहाँ पे बच्चा एक कंटेनर लिया। ठीक है बच्चों, ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ये हमने वाटर भर दिया। क्या भर दिया हमने, ये वाटर ले लिया। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया बच्चों, ये वाटर ले लिया। ये क्या है इसमें देखिए चारों तरफ ये वाटर है, ये हमने इसमें ले लिया बच्चों वाटर। ठीक है, अब वाटर में क्या होता है, ये एक टेम्परेचर होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पे, एक ऐसा टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में हो जाता है, यानी फ्रीज हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हम कह सकते हैं बच्चों ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, ये सॉलिड स्टेट में बच्चों ये क्या हो रहा है बेटा, ये कन्वर्ट हो जा रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे हो जा रहा है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें हो गया कन्वर्ट आइस, यानी किस में कन्वर्ट हो गया, ये आइस। ठीक है, ये बन गया आपका बच्चों आइस। क्या बन गया बेटा, ये आइस। देखिए ये आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, आइस, ये आइस। इसे बोलते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसको बच्चों आपने समझ लिया क्या हो रहा है, ये आसानी से बेटा क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रीज हो जा रहा है, ये इसी आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं
कि द कांस्टेंट टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर मतलब वही 0 डिग्री सेल्सियस एट विच द सब्सटेंस किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट से किस में चेंज हो रहा है बच्चों, सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में किस में चेंज हो रहा है, ये सॉलिड। इस कॉल्ड बोलते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच्चों थोड़ा सा और समझते हैं इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा समझते हैं, उसके बाद फिर डिफाइन करेंगे, नोट करेंगे। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। क्या किस करते हैं बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बच्चों हम किसकी बात करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है बेटा, पहले समझते हैं आसानी से इजी लैंग्वेज में, फिर बाद में आपको हम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है ना। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले एग्जांपल समझ लीजिए, फिर बाद में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि एक हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, कंटेनर लिया। क्या लिया बच्चों, यहाँ पे हमने ये कंटेनर लिया। ठीक है ना, कंटेनर लिया। कंटेनर के अंदर हमने एक क्या ले लिया बच्चों, सॉल्वेंट ले लिया। क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे हमने लिया सॉल्वेंट लिया। पर दूसरे में बेटा इसमें क्या करते हैं, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, वाटर भरा होता है, प्योर सॉल्वेंट है, ये वाटर भरा है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, वाटर, यानी ये वाटर है आपका, ये है वाटर H2O, राइट, ये वाटर हो गया आपका H2O। ठीक है, अब हम बच्चों यहाँ पे आते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, इसमें हमने ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, आसानी से फ्रीज हो जाता है। क्या होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से क्या होता है बच्चों, यानी फ्रीजिंग क्या होता है, इजली। फ्रीजिंग क्या होता है बच्चों, आसानी से हो जाता है। क्यों आसानी से होता है, इसलिए आसानी से होता है बच्चों यहाँ पे कि तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आसानी से फ्रीज हो जाता है। क्यों होता है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा 0 होता है, पता ही है आपको। तो प्योर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में अगर हम यहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं एक प्रॉपर तरीके से, और उसमें वाटर सॉल्वेंट में क्या करते हैं बेटा, मिक्स करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती, जिससे कि हम वाटर को फ्रीज करना बहुत ही बेटा क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। तो हमने बच्चों यहाँ पे क्या लिया है कि यहाँ पे जो है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या है, यहाँ पे हम कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों आसानी से ये फ्रीज हो गया, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे आसानी से ये क्या होता है बच्चों, फ्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं बेटा यहाँ पे। अब हम लेते हैं बच्चों, ये है वाटर, ये बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया, इसके अंदर वाटर ले लिया बेटा। ये बच्चों हमने वाटर ले लिया, वाटर के बाद हमने क्या ले लिया, प्लस नॉन वोलेटाइल हमने सॉल्यूट्स भी ले लिए। क्या ले लिए बच्चों हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं जिनमें वेपर का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिनमें क्या होता है, वेपर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसे बोलते हैं जिसमें वेपर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बच्चों हमने इसमें ले लिया वाटर ले लिया, अब प्लस हमने क्या ले लिया बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया। क्या लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया। नॉन वोलेटाइल बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया सॉल्यूट ले लिया, यानी वाटर ले लिया, अब प्लस ये नॉन वोलेटाइल हमने सॉल्यूट ले लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल, ये तो प्योर वाटर था, अब ये क्या है, वाटर है, प्लस इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो बच्चों क्या होता है, अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं पाता है, जिससे इसे फ्रीजिंग, यहाँ फ्रीजिंग क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रीजिंग क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये अब ये कहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका होता था फ्रीजिंग पॉइंट, अब यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको फ्रीज होने में लग रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, -10 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देने पर ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, देखिए कितना हो गया यहाँ पर, -10 डिग्री सेल्सियस। पहले कितने पे था, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बन जाता है, प्योर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे कोई भी,
तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों हम यही जो होता है डिफरेंस जो होता है इन दोनों के बीच में, हम इसी को कहते हैं बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन बच्चों हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं इसमें सॉल्यूट ए होता है, नहीं सॉल्वेंट ए होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों इसमें क्या होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों ए होता है, पॉइंट लेंगे ए होगा। सॉल्यूट क्या होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या होगा सॉल्यूट जो होता है बच्चों ये होता है आपका बी हो जाता है। ठीक है बेटा। तो चलिए बच्चों हम डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे, इसको डिफ़ाइन करते हैं। कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर। यहाँ लिखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट इज the temperature. Freezing point is the temperature at which the vapor pressure of substance in a liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase। ठीक है, इन द सॉलिड फेज। ये होता है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट। हमने यहाँ इजी लैंग्वेज में समझा दिया, सीधे कैसे समझाया है कि हम आसानी से एक ऐसे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस चेंज होता है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में, तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए टेम्परेचर है बच्चों डिक्रीज हो रहा है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये आइस में वाटर कन्वर्ट हो जा रहा है। अब आते हैं बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आपने देख लिया था कि वाटर लिया हमने और वाटर के अंदर भाई प्योर वाटर आसानी से फ्रीज हो जाता है। क्यों होता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो कि हम जैसे प्योर वाटर में हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता बन पाता, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग न बनने की वजह से क्या होता है बच्चों इससे फ्रीजिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हमने बच्चों डिफाइन किया है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, इन ए लिक्विड फेज। ये क्या हो रहा है बच्चों लिक्विड फेज, ठीक है ना, लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। इन किस में हो गया बच्चों ये इन सॉलिड फेज में, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे बच्चों ये लेते हैं एक एग्जांपल, ये हमने लिया बच्चों ये कंटेनर ले लिया यहाँ पे बेटा, ये देखिए कंटेनर हमने ले लिया यहाँ पे, एक मिनट बच्चों, ये कंटेनर ले लिया यहाँ पे। यहाँ एक बच्चों हम क्या लेते हैं बेटा ये कंटेनर लेते हैं, ठीक है बेटा, ये हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या भर दिया वाटर बेटा भर दिया। ये हमने क्या ले लिया बच्चों वाटर ले लिया, ठीक है। पहली चीज़ देखिए ये सॉलिड फेज होता है एग्जांपल, ये सॉलिड, ये होता है लिक्विड, ये क्या होता है लिक्विड का पॉइंट है, और ये क्या होता है बच्चों ये सॉलिड होता है, ये हो गया आपका लिक्विड, ठीक है। अब चलिए ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमने क्या ले लिया वाटर ले लिया, इसके अंदर हमने क्या मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या है बच्चों ये जो है आपका ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बच्चों, ये क्या है वाटर है आपका,
वाटर क्या हो गया, इसे बोलेंगे ये क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया बेटा, इसे बोलेंगे ये हो गया आपका सॉल्वेंट। क्या हो गया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं रिप्रेजेंट, ए से करते हैं बच्चों। अब ये बेटा क्या हो गया, यहाँ पे हम लेते हैं इसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये हम बोलेंगे ये जो है आपका, हमने इसके अंदर क्या किया बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया। नॉन वोलेटाइल बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया, सॉल्यूट ले लिया। अब जैसे हम इस सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, डिजॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कुछ समय बाद बेटा यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे हीट रिलीज होता है। क्या होता है बच्चों, हीट रिलीज होता है। ठीक है ना बच्चों। अब बेटा हम जिसे क्या करते हैं, और जो हम यहाँ पर कहते हैं, अभी हमने आगे डिस्कस किया था कि हमने किया था क्या, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हम क्या करते हैं बच्चों, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज क्या करते हैं बच्चों, एडेड, ध्यान रखिएगा, एडेड टू द सॉल्वेंट। किस में करते हैं, एडेड टू द, बच्चों हम सॉल्वेंट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं या डिजॉल्व करते हैं टू द सॉल्वेंट। तो क्या होगा, इट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल क्या क्या लेते हैं बच्चों यहाँ पे, फॉर एग्जांपल में लेते हैं बच्चों सॉल्ट इन वाटर। क्या लेंगे यहाँ पे, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन हम लेंगे यहाँ पे वाटर। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन हम क्या लेंगे बच्चों, वाटर, यानी सॉल्ट इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर। अब बच्चों एक डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पे बेटा, ये हो गया सॉल्ट इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर। अब बच्चों एक हम यहाँ पे ये डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम कुछ ऐसा है, ये यहाँ पे ये बेटा हमने एक लिया यहाँ पे ये, ठीक है बच्चों, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया। अब बेटा दूसरा पॉइंट हमने बेटा यहाँ लिया। ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ से जो आता है ये पॉइंट, इससे ये वाला पॉइंट जो होता है ये, और बच्चों हमने दूसरा पॉइंट लिया ये। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है बेटा हम यहाँ पे कहेंगे सॉलिड स्टेट। क्या कहेंगे यहाँ पे हम, बोलेंगे ये है बच्चों, ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट। अब यहाँ से ये जो होता है ये पॉइंट यहाँ जाता है आपका, ये क्या है बच्चों, इसे हम बोलेंगे लिक्विड स्टेट। क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है। इसे ए सॉल्वेंट के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ से ये ऐसे जाता है यहाँ पे, ऐसे इस तरह। अब बेटा ये क्या होता है, ये भी लिक्विड स्टेट है। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे लिक्विड, ये हो गया बेटा आपका स्टेट। ठीक है। ये क्या हो गया आपका बी, क्या हो गया, ये स्टेट कौन सा हो गया बच्चों, ये बी हो गया। ठीक है ना। तो ए आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ए को क्या आप बोलेंगे, ए को बोलेंगे कि ये जो होता है प्योर सॉल्वेंट होता है। ठीक है। ए आपका प्योर सॉल्वेंट हो गया। ठीक। और ये जो बी वाला पॉइंट है इस सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया आपका, सॉल्यूशन बन गया है ना बच्चों। सॉल्यूशन क्या हो गया, हम कहेंगे ए और प्लस बी दोनों मिलके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बन गए। तो ये बेटा ये बच्चों जो होता है इसको बोलते हैं टी और एफ। ये क्या है बेटा, टी और एफ, ये वाला पार्ट, ये वाला देखिए ये ऐसे आ रहा है। और ये क्या बेटा, सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन का ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिल गया है, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों इसमें मिक्स हो गए बेटा। ये पॉइंट क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे क्या बन गया बेटा, ये सॉल्यूशन बन गया है। तो टी एफ क्या है बच्चों, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी एफ को क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे इसे बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हम बोलेंगे बच्चों, इसे क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्यूशन। राइट।
अब ये टी नॉट एफ इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? देखिए प्योर सॉल्वेंट है ये देखिए सॉलिड फेज है, फिर लिक्विड फेज में हो गया है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो गया है इसे बोलते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? टी नॉट एफ से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? टी नॉट एफ से। इसे बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे टी नॉट एफ को किसे रिप्रेजेंट करेंगे? और ये टी एफ को आपने रिप्रेजेंट ही कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इसे बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट नहीं सॉरी सोल्यूशन। इसमें दोनों चीज़ें मिली हुई है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पे हो जाएगा सोल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हैं इसमें, तो ये हो जाएगा बच्चों ये प्योर नहीं होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, हाँ नहीं सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेटा ये सोल्यूशन हो गया ना, ये बेटा हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या हो गया बच्चों? ये प्योर सॉल्वेंट। इसे टी नॉट एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना बच्चों? सॉरी ये हो गया बेटा आपका, ठीक है ना? ये बेटा हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और ये हो जाएगा बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है बेटा, ये डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं बच्चों डेल अब बोलते हैं बच्चों टी एफ, डेल टी एफ, यानी इसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? डिप्रेशन इन बच्चों बोलेंगे इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बेटा हो गया आपका डेल एफ, मतलब इन दोनों यानी किसके किसके बीच डिफरेंस है? ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन टी एफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टी नॉट एफ। इन दोनों के बीच जो ये डिफरेंस बेटा ये आ रहा है, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों हम यहाँ आगे यहाँ पे लिखते हैं बेटा, यहाँ पे ये बेटा हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डेल टी एफ। डेल टी एफ मतलब क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे ये डेल टी एफ का मतलब हो गया बेटा, इसे बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ हम बोलेंगे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ हम चलिए इसे डिफाइन करते हैं बच्चों। बेटा यहाँ हम इसे क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हम यहाँ लिखते हैं द, इस चीज़ को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इस चीज़ को हमने बताया था ना, आपको समझाया था ना कि ये क्या है बच्चों। ये हमने यहाँ समझाया था आपको कि ये है, ये तो आपका बेटा इधर हो जाएगा वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा बच्चों वेपर, और ये हो गया आपका प्रेशर। तो ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों वेपर प्रेशर, और ये हो गया बच्चों आपका क्या हो गया? ये टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ये टेम्परेचर। तो हमने बताया था ना कि दोनों के बीच डिफरेंस यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए बच्चों इसको थोड़ा सा डिफाइन करके इस पॉइंट को थोड़ा नोट करते हैं कि द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट, द डिफरेंस in the freezing point, the difference in the freezing point, the difference in the freezing point, difference in the freezing point of pure solvent, of क्या है ये? of pure solvent, of pure solvent क्या होता है बच्चों? प्योर सॉल्वेंट किसे इंडिकेट करते हैं? टी नॉट एफ से, यानी ये क्या हो गया आपका? प्योर सॉल्वेंट। एंड दैट ऑफ हिज सोल्यूशन, एंड दैट ऑफ द सोल्यूशन, दैट ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा बच्चों? टी एफ। क्या हो गया ये? टी एफ is known as depression
ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ क्या हो गया बच्चों, इसे बोलेंगे फ्रीजिंग, ये हो गया बच्चों पॉइंट। ठीक है, तो ये कैसे हो गया बच्चों, डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस ये हो गया टी और एफ। तो ये आप समझ रहे हैं इसे, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या है आपका टी एफ। ये क्या हो गया बच्चों, डिप्रेशन, ये हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ बच्चों लिखेंगे डेल टी एफ, मतलब डेल टी एफ का मतलब ये हो गया, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका फ्रीजिंग, अब बच्चों ये हो जाएगा आपका पॉइंट। अब बच्चों ये हो जाएगा टी नॉट एफ, टी नॉट एफ को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसे क्या इंडिकेट करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बच्चों ये हो जाएगा प्योर, ऐसे बच्चे बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब बच्चों इसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसे बोलेंगे बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी एफ है, ये क्या है आपका टी एफ है, इसे क्या बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको थोड़ा सा इसे बोलेंगे बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये हो गया बच्चों सॉल्यूशन, नहीं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों हम इसे कह सकते हैं कि टी नॉट एफ, यानी ठीक है, ये ग्रेटर देन किसके हो जाता है, आपके टी, और ये हो जाएगा बच्चों एफ के, ठीक है ना, टी एफ के। अब आते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बेटा, यहाँ पे हम आते हैं बच्चों फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हम यहाँ लिखेंगे फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional, is directly proportional is directly proportional to molality of solution, to molality of solution। यानी क्या हो गया बच्चों, हम कह सकते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ये क्या होगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन की क्या करें, फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है बच्चों, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, टू द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ बेटा थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे ऐसे, ये हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डेल, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा डेल्टा, ये बच्चा हो जाएगा डेल्टा टी एफ, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, ये मोलरिटी के। ठीक है ना, तो अगर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बेटा हम यहाँ हटाएंगे, एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, मोलरिटी, ठीक है ना, और तो ये स्मॉल एम को हम बेटा यहाँ पे थोड़ा सा एम, अब बेटा हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बेटा बच्चों यहाँ हम हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल टी, और बच्चों हो गया एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू एम। ठीक है, के एफ इंटू एम, तो बेटा के एफ इंटू एम मतलब हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एम क्या है, मोलरिटी ऑफ, स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम मतलब हो गया मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको कहेंगे मोलरिटी ऑफ
हो जाएगा बेटा ये सॉल्यूशन। और के एफ क्या है यहाँ पे, के एफ हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसे क्या बोलेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्पिक क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट, राइट। तो ये बेटा ये हो जाएगा डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम के। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेटा हम कर लेंगे क्या यहाँ पे, तो ये बच्चों हम कर लेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ बच्चा बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन बच्चों ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना हो गया, डेल टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू एम के। तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1। तो डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के और एफ के, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे के एफ की बात क्या करते हैं, के एफ जो होगा यहाँ पे, के एफ को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम के एफ को इसे कर सकते हैं यहाँ पे कि व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg। के एफ को कैसे डिफाइन करेंगे हम, मोलर, इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन 1 मोल, ठीक है बच्चों, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट बच्चों इज डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट के, डिजॉल्व इन बेटा हम कहेंगे इन 1 kg किसके बच्चों, सॉल्वेंट के, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बच्चों आज हमने इसे कंप्लीट किया और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसे पढ़ेंगे। जहाँ भी डाउट होगा बच्चों तो हम बेटा आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिर बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक होगा हम ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद फिर कंबाइंड से सारे के बेटा हम न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है बच्चों। आज बेटा वीडियो को हम यहीं पे क्या करते हैं बच्चों, ब्रेक करते हैं। फिर बच्चों हम आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा, ओके।